धन्यवाद महेश भैया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझको अवसर दिया और सभी भ्राताजनों परवेज़, गुड्डू भैया, निखिल भैया को भी धन्यवाद। मेरा नाम सागर तिवारी है और मैं अग्निपथ वाले मुद्दे पर आना चाहूँगा। अग्निपथ मीन्स है कि आग के रास्ते पर चलने वाला अग्निपथ। अग्निपथ मतलब है कि जो अपने को मज़बूत बना सके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके, वो है अग्निपथ। अग्निपथ मतलब है जो छोटी-मोटी मुश्किलों से हार ना माने, वो है अग्निपथ। और छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर के सड़क पे आ जाना, आगजनी करना, बस को जला देना, शांति व्यवस्था को भंग करना, तो ये सब ऐसे काम अग्निपथ या अग्निवीर तो नहीं कर सकते। एक ऐसा वर्ग ज़रूर देखने को मिलता है, जो हर किसी मुद्दे को एकदम से ऐसा तरीके से पेश करते हैं कि उनको खाली विरोध करना है। बाकी इस योजना के पीछे नेक मकसद को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। जैसे सरकारी संस्थानों में देखा जाए तो करीब 40 लाख नौकरियां होती हैं, करीब 40-41 लाख। कल के बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में छपा था। तो 40 लाख नौकरियां हैं सरकारी, जिसमें से सबसे ज़्यादा तो हैं रेलवे में, करीब 15-16 लाख नौकरियां। उसके बाद आता है हमारा डिफेंस रक्षा क्षेत्र, जिसमें भी 4-5 लाख के आसपास, 6 लाख के आसपास नौकरियां होती हैं विभिन्न प्रकार के। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब से उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि हम हर साल काफ़ी सारी नौकरियां प्रदान करेंगे। तो उसमें कहीं न कहीं कोविड-19 इत्यादि के कारण कमी देखने को मिली। लेकिन निरंतर प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से हम नौकरियों को बढ़ाएँ। रोज़गार, स्वरोज़गार के माध्यम से लोन प्रोवाइड करके, किसानों के लिए किसान बिल ला करके, किस प्रकार से हम लोगों की आय को बढ़ाने का प्रयास करें, लोगों की रोज़गार प्रोवाइड करके डिमांड को प्रोड्यूस करें, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी सही प्रकार से चल सके। इसी क्रम में अग्निपथ भी एक प्रयास था, जो कि एक नेक प्रयास था। और जो लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि नौकरी कम है, अग्निपथ है, 4 साल की नौकरी है, तो इसके पहले जब ये भी नहीं था, तब भी शिकायत था, अब सरकार कर दी है, तब भी शिकायत है। तो कुछ वर्ग का या कुछ लोगों का मतलब मकसद है शिकायत करना। अच्छा हो तो बुरा, बुरा हो तो बुरा। अग्निपथ स्कीम में अग्निपथ स्कीम में देखें तो 4 साल के लिए है ये नौकरी, और हर साल करीब, मैं अगर एग्जैक्ट डाटा बताऊं तो शायद 40-45 हज़ार वैकेंसीज निकलेंगी हर साल, 4 साल के लिए। और इसमें शुरुआत के 1 साल में, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, शायद 30-40 हज़ार रुपये मिलेंगे। इसके बाद बढ़ेगा, धीरे-धीरे बढ़ेगा 4 साल के लिए। और 4 साल नौकरी करने के बाद में, पहली बात तो इसको नौकरी मानना गलत बात है। ये एक प्रकार की सेवा है। अग्निवीर, जो अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर बनेंगे, ये सेवा है। तो नौकरी कहना पहली बात तो गलत है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इसको नौकरी मान रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका देखने का नज़रिया ही सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। तो 4 साल नौकरी करने के बाद में उनको एक बड़ी एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी, करीब 12 लाख के आसपास। 12 लाख रुपए उन्हें मिलेगा 4 साल की नौकरी करने के बाद में। तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके छोटा-मोटा स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, अपना कोई काम स्वरोज़गार कर सकते हैं, अपने अंडर में 4-5 एम्प्लॉई रख सकते हैं। तो, 1 अग्निवीर
का माइंड सेट इस प्रकार से होना चाहिए कि थोड़ा सा सपोर्ट अगर उससे मिले तो अपने आप को और ज़्यादा उभारने का प्रयास करें, ना कि परमानेंट उसको कर दिया जाए कि बस अब बैठे बैठे मिल गया है, बढ़िया मिल गया है। तो ऐसा कैसे चलेगा? 145 करोड़ की आबादी है, तो लाखों करोड़ों नौकरियां तो देना संभव नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो रास्ता है वो यही है कि लोग स्वरोजगार पर ज़्यादा फोकस करें, स्टार्टअप्स करें। सरकार के ऊपर बोझ, दबाव, आगजनी, दंगा फसादी, विरोध प्रदर्शन, भारत बंद, इन सब पर फोकस ना करें और देश को बदनाम करने का प्रयास ना करें। बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं और थोड़ा बहुत दुख भी होता है इस बात से। जब इतनी बड़ी राशि मिलेगी तो उससे वो नया काम कर सकते हैं, और जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अग्निवीर बनने के लिए तो उसमें उनको गन चलाना सिखाया जाएगा, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं वो सिखाया जाएगा, और उनको मेंटली किस प्रकार से मजबूतीकरण किया जाए, सॉलिडिफिकेशन ऑफ अग्निवीर ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एरिया। तो जब एक 20 साल, इसमें जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से लेकर के 21.5 साल तक के लोग जो हैं अग्निवीर बन सकते हैं अग्निपथ योजना के माध्यम से। तो इतनी कम आयु में अगर उनको ये अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ उठाएं, पैसे कमाएं, देश की सेवा करें, अपना बौद्धिक और शारीरिक विकास करें, और 4 साल के बाद जब मोटी राशि मिल जाएगी तो उससे और लोगों के विकास कार्य में योगदान दें। इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ट्रेनिंग के दरमियान जब उनका काफ़ी सारा विकास होगा तो सरकार ने ये भी कहा है कि 4 साल के बाद में जब निकालेंगे, छँटनी करेंगे, तो सबका नहीं करेंगे। 25% ऑफ अग्निवीर विल बी उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, और 75 को जो निकाला जाएगा तो प्राइवेट जो एजेंसीज़ हैं या सरकारी नौकरियों में जो विभिन्न प्रकार की छोटी नौकरियां होती हैं, ग्रुप बी सी टाइप के, तो उनमें उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अन्य आम लोगों की तुलना में इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि इन्होंने अग्निवीर के तहत भारत सरकार के अंडर में 4 साल सेवा प्रदान की है, तो इनको वरीयता दी जाए। और 4 साल जब काम करेंगे, माफ़ कीजिए, सेवा करेंगे, तो इनके पास और भी दूसरे प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ ये ले सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी बड़ी बातें करना, लंबी लंबी बातें फेंकना, कुछ बहुत हल्कापन है इसमें। किसान बिल आया, 1 साल तक विरोध हुआ, उसमें क्या था? 3 कानून था, फार्म्स एक्ट, फार्म्स बिल जो थे तीनों। उसमें क्या बात था? यही था कि किसान अपनी पहली उपज को, जो केवल सरकारी मंडी में जाकर के बेचना कंपल्सन था उनके लिए, तो वो दूसरे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को फार्म गेट्स में जाकर के उनको बेच सकते हैं। तो इससे मार्केट में मोनोपोली जो थी सरकारी मंडियों की, एफसीआई जो है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो सरकारी गोदाम होते हैं, तो उसमें कितना लूट, कितना भ्रष्टाचार है, सबको पता है इसमें। और कैसे रास्ते में जब ट्रक जाती है एफसीआई में, तो वहाँ पर लाइन लगाओ, बोली लगाओ, बोरी के लिए परेशान हो, फिर अपने सामान को कैसे वहाँ पे विक्रय करें इसके लिए परेशान हो। तो रास्ते में ही जब परेशान होकर के उनको लौटा दिया जाता था कि जाओ, आज तो टाइम ओवर हो गया, आज तो हम ख़त्म, काम ख़त्म, गो। तो
रास्ते में ही जो छोटे-छोटे व्यापारी होते हैं, उनको बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो ₹20 का चावल जो एफसीआई लेता, वो रास्ते वाला ₹15 का ले लेगा, ₹5 का घाटा हुआ किसान का। और वही व्यापारी रास्ते वाला ₹15 का चावल जाकर के ₹18 में फिर से एफसीआई को बेच देगा, क्योंकि व्यापारी और एफसीआई का आपस में साठ-गाँठ है। ₹2 को ₹2 का एफसीआई को भ्रष्टाचार वाला पैसा मिल गया और ₹3 उसको मिल गया। ₹5 का नुकसान हो गया किसान का। दूसरा जो फार्म बिल्स में ये था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं किसान। किसी बिज़नेसमैन, किसी फैक्ट्री मालिक इत्यादि से बात करके आलू की खेती करना है या टोमेटो की खेती करना है, कि उसका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जा कर के उसका प्रोसेस किया जा सके, ताकि किसानों को अच्छा वैल्यू मिल सके।
धन्यवाद महेश भैया, दोबारा से 1 मिनट का मौका देने ओह! मा जी, जी। जी, 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 जी। धन्यवाद फिर से मौका देने के लिए। सबसे पहले तो ये कि यदि बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अ, मेरा विचार है, सबका अपना-अपना विचार है, सबके विचार का सम्मान होना चाहिए और निश्चय ही कोई भी तिरुवल्लुवर नाम के एक दार्शनिक थे। उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा बनाई गई कोई भी योजना पूरी तरीके से सही या पूरी तरीके से गलत नहीं होता है। जैसे जब मैंने अपनी बात को कहा तो मैंने पूरी तरीके से सही कह दिया सारी बातें, सरकार के फ़ेवर में। परवेज़ जी ने कहा तो सरकार के अपोज़िशन में पूरी बातें कह डाली। तो मैं भी गलत, परवेज़ साहब भी गलत। सबसे अच्छा तरीका है गौतम बुद्ध का मध्यम मार्गी तरीका। कि कोई भी नीति पूरी तरीके से सही या पूरी तरीके से गलत नहीं होता है। तो निश्चय ही परवेज़ भैया ने जैसे कहा कि नीति में जो त्रुटियाँ हैं, उस पे ध्यान आकर्षित किया जाए, उसमें सुधार किए जाएँ, ताकि भारत देश की सुरक्षा, अखंडता और एकता पर किसी प्रकार की हानि ना हो। धन्यवाद। नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट भैया।